नमस्कार दोस्तों, मैं क्रांतिलाल केएलएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम देखे थे तुर्क आक्रमण। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत जो 1206 से 1526 तक रहा। इसमें कुल 5 वंश थे। पहला वंश है गुलाम वंश, जिनके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। दूसरा वंश है खिलजी वंश। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। और तीसरा है जो कि तुगलक वंश। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। और चौथा है सैयद वंश। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां थे। और पंचमा है लोदी वंश। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे गुलाम वंश। गुलाम वंश में देखेंगे पहला जो शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक। इनका कार्यकाल 1206 से 1210 तक है। कुतुबुद्दीन ऐबक जी को कहा गया है लाख बख्श। लाख बख्श इसलिए कहा गया है क्योंकि इन्होंने लाखों में दान दिया। इसे कुरान खा कहा गया है। कुरान पूरा याद होने के कारण इसे कुरान खा भी कहा गया है। जब अजमेर पर इनका विजय हुआ तो वहाँ पे इन्होंने 2.5 दिन का एक घोंसला बनाया था। ऐसा माना जाता है कि उस घोंसले बनने से पहले वहाँ पे एक विद्यालय था। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक जी का जो गुरु थे वह बख्तियार काकी थे। इन्हीं के याद में इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण किया, बल्कि यह पूरा मंजिला तैयार नहीं कर पाए, 2 ही मंजिला तैयार किए थे। 1210 ईस्वी में इनका मृत्यु हो जाता है। चौगान यानी पोलो खेलते समय इनका मृत्यु हो जाता है। तो चलिए सारी जानकारियाँ आज के इस वीडियो में हम देंगे, साथ साथ आप इसका नोट्स बनाइएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक। इसमें कुल 5 वंश थे। इसके लिए हम एक ट्रिक लाए हैं, गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब से याद रखेंगे गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, और तो से तुगलक वंश, और सांस से सैयद वंश, और लो से लोदी वंश रखेंगे। तो इस वीडियो में हम पहले गुलाम वंश को स्टार्ट करते हैं। तो गुलाम वंश के संस्थापक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा। इस वंश को गुलाम वंश इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक जी का जो कार्यकाल रहा वह 1206 से 1210 ईस्वी तक रहा। इन्होंने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की, बल्कि मलिक की उपाधि धारण की थी। ये गरीबों के प्रति बहुत ही उत्तरदायी भावना रखते थे, इसलिए इन्हें हातिम कहा गया है। और ये लाखों में दान देते थे, इसलिए इन्हें लाख बख्श भी कहा गया है। इन्हें पूरा कुरान याद था, इसलिए इन्हें कुरान खा भी कहा गया है। इनके दरबार में मिनहाज उस सिराज रहते थे, जिन्होंने तबकात ए नासरी नामक पुस्तक लिखी है। और इनके दरबार में हसन निजामी थे, जिन्होंने ताज उल नासरी पुस्तक लिखी है। ऐबक ने अजमेर विजय के बाद वहाँ पे एक 2.5 दिन का घोंसला नामक मस्जिद बनवाया था। चलिए और आगे देखते हैं। ऐबक ने दिल्ली में कुतुबुल इस्लाम मस्जिद बनवाया था, जो भारत की पहली मस्जिद थी। आपसे यह सवाल पूछा जा सकता है कि भारत की पहली मस्जिद कौन सा थी। ऐबक के जो गुरु थे बख्तियार काकी थे। ऐबक ने अफ़गानिस्तान के जाम मीनार से प्रेरित होकर दिल्ली में कुतुब मीनार बनवाई, किंतु पूरा नहीं कर सका। ऐबक ने कुतुब मीनार की 2 ही मंजिला बनवा सका। बाकी का जो 3 शेष मंजिला थी वह इल्तुतमिश ने बनवाई थी। जब मोहम्मद बिन तुगलक के समय इस मीनार पर बिजली गिरी तो फिरोज शाह तुगलक ने इसे पुनः निर्माण किया। आपसे यह सवाल पूछा जा सकता है कि कुतुब मीनार का पुनः निर्माण की कार्य कौन शासक ने किया था। चलिए और आगे देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने इसी मीनार के प्रतिद्वंदी मीनार के रूप में अलाई मीनार बनवाना प्रारंभ किया, किंतु इंजीनियर की गलती के कारण यह सफल नहीं हो सका। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुबुल इस्लाम मस्जिद के प्रवेश द्वार, जो कि अलाई दरबार, बनवाया था। 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़ा से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक जी का मृत्यु हो गई। इनका मकबरा लाहौर में ही है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था।
अब हम आपको बता देते हैं गुलाम वंश के प्रमुख शासक। पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा आराम शाह, तीसरा इल्तुतमिश, चौथा रुकनुद्दीन और पांचवा है रजिया सुल्तान जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। छठा है बहराम शाह और सातवां है अलाउद्दीन महसूद शाह और आठवां है निसारुद्दीन शाह और नौवां है बलबन और 10वां है कैकुबा और अंतिम कयूमर्स। जैसे कि आप सबों ने देखा गुलाम वंश के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल के एलिस क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी चैनल पे नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगला हमारा वीडियो होगा अगला शासक जैसे आराम शाह, इल्तुतमिश। चलिए फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।